कि इनकी 2 दिन की कथा है। ये भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा होती है। ये लोग होर्डिंग बनवाते हैं जिसपे हिंदू देवी देवता के चित्र होते हैं और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे भारत के 90% हिंदू तो पश्चिम संस्कृति से जीते हैं, उनको गणेश जी की आरती नहीं आती हैगी। आज हिंदू देवी देवता का मजाक तो खुद हिंदू बनाता है और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई इज्जत नहीं है। कान की इज्जत गाँव में भी है, शहर में भी है, दुनिया में भी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस राजकोट के मैदान पर जो रेस कोर्स का ग्राउंड है, वहाँ पर आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा लगने वाली है। वो दिव्य दरबार लगने वाला है जहाँ पर लाखों लोग उपस्थित होने वाले हैं। यही राजकोट से उनको चुनौती मिली थी, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि राजकोट पर जाकर अब बिगुल फूकेंगे, हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ से उनको चुनौती लगातार मिल रही है। आज हिंदू राष्ट्र के अब हुंकार भरने के लिए राजकोट के मैदान पर शाम को करीबन 5 बजे पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के सरकार यहां पर पहुंचने से पहले उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले वो बाबा जिन्होंने भारत में करीबन 1 लाख किलोमीटर अपनी इसी बाइक से अपनी यात्रा तय कर ली, उसके बावजूद उन्होंने अपना दम अभी ख़त्म नहीं किया है, अभी भी हुंकार भर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की रक्षा वाला ये चित्र यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है, हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट में भी शामिल है। इनको कहते हैं बवंडर बाबा और इन बवंडर बाबा की चर्चा संपूर्ण देश में तमाम तरह के विषय पर रहती रही है और कभी हिंदुत्व वाली बात जब उठती है तो बवंडर बाबा बोलने के लिए आगे आते हैं। बवंडर बाबा जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं राजकोट पे, तो क्यों पहुँचे हैं, कब पहुँचे और क्या कहना है? जय श्री राम। 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा आरंभ की थी, 1 लाख किलोमीटर 3 साल की। यात्रा के 2 उपदेश रखे थे। प्रथम, आप सब आमंत्रित थे 2024 में 15 जनवरी को भगवान अयोध्या जी में प्रवेश करे तो राजकोट, गुजरात और विश्व के प्रभु प्रेमी आमंत्रित है। एक अपील आमंत्रण के साथ एक अपील यात्रा आएगी। हमारे हिंदू देवी देवता के फोटो, बीड़ी, माचिस, कपूर, अगरबत्ती पे छापे जाते हैं। ये उपदेश लेके मैं चला था कि ये कपूर है, ये यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट है, इस पे भगवान के फ़ोटो है, ये खाली होएगा। उसके बाद राजकोट मेरा आने का एक उपदेश ये था, जैसे कि ये माचिस है, इस पे भगवान का फ़ोटो है, श्री राम का। तो बताओ ये सनातन धर्म का अपमान है कि नहीं अपमान है। ये उपदेश लेके यात्रा आज से 27 महीने 10 दिन पहले इंदौर मध्य प्रदेश से आरंभ की थी। ये यात्रा करते हुए मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी गया, 25 राज्य गया, 9 मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं से कोई इसमें मुझे कार्रवाई करते हुए नहीं मिली। किंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं पिछले 1.5 महीने से इनके पास इस बात रखने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं इनके पास सागर गया, सागर से मैं महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से मैं पटना गया, पटना से फिर सागर आया। गए थे आप पटना, नौमतपुर आप भी गए थे? हम 4 दिन रहे पटना और वापस अब वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ राजकोट में, यही बात रखने के लिए कि भारत के अंदर एग्जाम्पल मैं इन्हीं से देता हूँ कि इनकी 2 दिन की कथा है। ये भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा होती है। ये लोग होर्डिंग बनवाते हैं जिसपे हिंदू देवी देवता के चित्र होते हैं और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमारे भारत के 90% हिंदू तो पश्चिम संस्कृति से जीते हैं, इनको गणेश जी की आरती नहीं आती हैगी। खुद हंसी मजाक बनाते हैं अपने भगवान का, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे बताओ। तो ये तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बच्चा घर से बाहर निकलेगा और हुंकार भर रहे हैं, तो क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की योजना नहीं है, लेकिन बातें हैं सर? कमज़ोर आदमी की ना गांव में इज्जत है, ना शहर में इज्जत है, ना दुनिया में इज्जत है। शक्तिशाली आदमी गांव में भी पूजाता है, शहर में भी पूजाता है और दुनिया में भी पूजाता है। आज हिंदू देवी देवता का मजाक तो खुद हिंदू बनाता है और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई इज्जत नहीं है। कुरान की इज्जत गांव में भी है, शहर में भी है, दुनिया में भी है। आज इस्लाम शक्तिशाली है और सनातन धर्म का अपमान करते कमज़ोर है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत में? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा। ये जो नारा देते हैं, ये जो मंच पर हुंकार भरते हैं, क्या ये सत्य नहीं हो पाएगा जिस तरह से चल रहे हैं वो, उनके कामकाज को देखते हुए? ये जो है सिर्फ मोबाइल के ऊपर और ये नारे के ऊपर एक दिन के हिंदू आते हैं। रामनवमी, हनुमान जयंती के दिन हिंदू बनते हैं एग्जैक्टली,
बाकी अपने आप में 90% तो अंग्रेज है ये। आज अभी हमारे यहाँ कुछ भी हो जाता है। नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन कामकाजों से आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाली प्रक्रिया इनकी ठीक है? इनकी प्रक्रिया ठीक है, तो कुछ मायने में इनका काम ठीक है, लेकिन एक आदमी क्या कर लेगा? ये बात है। एक आदमी हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री जी अकेले हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू को आगे आना पड़ेगा। हिंदू को अपने धर्म के लिए लाखों लोग आ जाते हैं उनके कार्यक्रम में। ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए एक दिन के लिए आते हैं ये अभी हम लोग जागृत नहीं हुए। जागृत बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपनी भीड़ को देख के, ये भारत भेड़ चाल चलता है। भीड़ देख के भारत की पब्लिक जाती है। आज से कुछ सालों पहले आपने देखा होगा, फिल्म के अभिनेता होते थे, उनके पीछे पब्लिक भागती थी। पब्लिक एक पॉपुलर के पीछे भागती है कि अब हनुमान जी के शक्तियों से देश दुनिया को फायदा हो रहा है। आप तो ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम पलट के रख देंगे, हम फाड़ देंगे, हम चीर देंगे। अगर कोई आदमी सामने आ गया हिंदू राष्ट्र के विरोधी काम करेगा तो हम तो पूरी तरह आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी करना पड़ा। आदमी ये कर सकते हैं, लेकिन एक ना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलती है, कुछ ऐसे हिंदू धर्म के लोग जो यहाँ पर पहुँचते हैं वो भी कहते हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अरे भैया 100 में से 100 में बिल्कुल चलते हैंगे। माइक पे बोलना और जमीन के ऊपर बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ पूरे देश के अंदर। इन्हीं की सभा में आज ही आपको लोग दिखा दूंगा। कल यहाँ पे ये जो हनुमान जी के फोटो लगे हैं, ये जो ध्वजा लगी है पड़ी रहेगी, ये एक नहीं उठाएगा। यही कमेटी, ये सेवा समिति के लोग। तो अभी क्या कहना है, जिस तरीके से अभी चल रहा है माहौल, वो तो सुधरेगा नहीं आपके हिसाब से? तो फिर ऐसे चलता रहेगा कि बाबा कुछ बवंडर बाबा कुछ और भी बवाल करेंगे? 2024 से महाराज जी गुरुकुल प्रणाली में काम करेंगे। गुरुकुल प्रणाली से क्या होगा कि जब हम हमारे बारे में जानेंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हाँ, भारत के अंदर गुरुकुल प्रणाली में भी काम चालू हो रहा है। गुरुकुल प्रणाली से जैसे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था कि 97% आज से 200 ईयर बिफोर, 200 साल पहले भारत के 97% लोग शिक्षित थे। गुरुकुल ख़त्म किए गए अंग्रेज़ों द्वारा और अन्य कारणों से, तो हम हमारी शिक्षा से वंचित हो गए। अब वापस गुरुकुल खोले जा रहे हैं। हर गुरुकुल खुलेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? संस्कृति पहले हम हमारे बारे में कम से कम 6 साल हमको लगेंगे, 5 साल हमारी संस्कृति को जानने में। बच्चों के माध्यम से संस्कृति आएगी, मंत्रोच्चारण होगा, सभ्यता आएगी, पाश्चात्य सभ्यता दूर होगा। हाँ, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 41 शक्तिपीठ और गाँव में जो मंदिर है, मंदिर से लग के गुरुकुल खुलेंगे। सामदाम, दंड भेद और आधुनिकीकरण की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। उसी के बाद हम हिंदू राष्ट्र। आप उन लोगों को जो लगातार सुबह उठकर अजान पढ़ते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर के माध्यम से, और जिस तरीके के पूरे वातावरण बनता है, धर्म परिवर्तन की बात आती है, उस पर आपका क्या कहना है? उन लोगों के, या फादर और चादर पर जो हमेशा टिप्पणी करते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो लोग क्या है कि उनका तो सबसे पहले उनके एक जो मजहब है, जो उनकी मस्जिद होती है और हमारे मंदिर होते हैं, मस्जिद के बाहर होता है बिरयानी, मटन बिकता है, और हमारे मंदिर के बाहर बिकता है फूल प्रसाद। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये भक्षण भोजन खाते हैं, इनकी बुद्धि भक्षित है, इनके सारे काम गलत है, सारे काम इनके उल्टे हैं, सारे काम उल्टे हैं। आपको मैं प्रमाणित रूप से बताता हूँ। अब भक्षण भोजन खाएंगे तो आपकी बुद्धि कहाँ से काम करेगी? पूरी कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह को ना मानने वाले के अलावा सारे लोग काफिर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ। हमारे में लिखा है वसुदेव कुटुंब। हम किसी को काट के, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, हमारे में सबको जोड़ के, और ये भारत का इतिहास आज तक का साक्षी है कि भारत ने कभी काट के नीति नहीं रखी। भारत जोड़ के नीति रखता है, वसुधैव कुटुंब की नीति रखता है। ये पूरा अभी वर्ल्ड साक्षी है। ये जहाँ पे गए इन्होंने सबको ख़त्म करके अपना पूरा फैलाया है। क्या करेंगे अभी भारत में भी? तो रोकेंगे इनको कैसे भी? अभी 65% भारत में जनसंख्या, प्रतिदिन बच्चे जन्म लेते हैं। 40,000 मुस्लिम है, 25,000 हिंदू। अन्य का अपने आप जनसंख्या का विस्फोट। ये जो आपके भगवान, हिंदुओं का भगवान है पैसा, इसको सब छीन छान के ये खत्म होने वाला 20 साल बाद। योगी जी, आप लोग क्योंकि हिंदू देखते रहेंगे अपनी आंखों से। हम हमारी तरफ से जितना लड़ रहेंगे, हम हमारी जारी रहेगी। हमारी तरफ से हम अंतिम सकारात्मक रवैया होगा और देश में अलग तरीके का माहौल तैयार होगा।
अगर ये गुरुकुल प्रणाली से ही हो पाएगा संभव, क्योंकि बिना शिक्षा के हम हमारे बारे में जानते नहीं है। आगे आपकी यात्रा कैसे चलेगी अब? अभी यात्रा मेरी 80% हो चुकी है, 80% हो चुकी है। मैं जिम्मेदार व्यक्ति के पीछे पड़ा हूँ, CM to CM व्यापार प्रमाण पत्र, मेरे जो उपदेश लेके चल रहा हूँ, मेरा फोकस उस पर ही रहता है। मेरा आने का कारण यहाँ पे ये कि यहाँ से बात मजबूती से रखाती हैगी। मेरा फोकस ये कि पहले आप जिसकी इज्जत करेंगे तो आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे, आप जिसकी इज्जत नहीं करते आप उसके लिए कुछ नहीं करते। उसी तरह हम हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं। हमारे देवी सनातन धर्म कैसे हिंदू राष्ट्र शुरुआत में बने? आपने बात कह दी, आपका कहने का मतलब यह है कि जो अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी जो पुराणों की बातें हैं उनको इज्जत नहीं करेंगे तो कोई इज्जत नहीं, कैसे तो इनकी इज्जत करना चाहिए। ये बात आपकी मांग है और आगे चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी तक। बवंडर बाबा, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में ये अपनी बात को और मजबूती से रखेंगे और इनका साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए भी और उस पर काम भी करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करके उनसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप अपने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाली भाषा को तेज करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसको किस तरह से सार्थक रूप से धरातल पर लाया जाए इस पर भी काम करिए। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों पर बवंडर बाबा की बात कितनी बवाल मचाती है और कितनी बात मानी जाती है।